हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का इस चैनल में एक बार फिर से स्वागत एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। बच्चों, आज मैं आप लोग को पार्ट्स ऑफ स्पीच के पहले ग्रुप नाउन के बारे में बताने जा रहा हूं। मैं नाउन के पार्ट्स के बारे में इस तरह से बताने जा रहा हूं जिसको आप लोग इस ढंग से समझ जाएंगे कि वास्तव में नाउन क्या है और नाउन किसे कहते हैं, उसमें किस तरह के शब्द आते हैं। तो नाउन का डिफिनीशन हम एक बार फिर लिख देते हैं और इसके बारे में आप लोग को अच्छी तरह से समझाते हैं। नाउन मीन्स होता है संज्ञा। इसका डिफिनीशन है नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि नाउन नाम वाला शब्द होता है। एज एग्जाम्पल में देते हैं जैसे राम, पटना, गंगा, हिमालय, पेन, ETC। तो बच्चों, ये नाम कई तरह के भी हो सकते हैं। आदमी के भी नाम हो सकते हैं, जीवों के भी नाम हो सकते हैं, स्थान के भी नाम हो सकते हैं, वस्तु के भी नाम हो सकते हैं, नदी, पर्वत, यानी अनेक प्रकार के नाम हो सकते हैं। अब जिसे हम मान लीजिए कि हम ये हाथ में लिए हैं एक वस्तु, इस वस्तु को तब तक नाउन संज्ञा नहीं कहेंगे जब तक कि इसका नाम नहीं देंगे। तो ये वस्तु का नाम जब हम पेन रख दिए तो ये वस्तु का नाम ही नाउन में आ गया। जब तक इसका नाम नहीं रखे तब तक ये नाउन नहीं है, और जब इसका नाम रख दिए ये पेन है तो पेन शब्द ही नाउन में आ गया। जैसे कोई जीव है, उस जीव का जब तक हम नाम नहीं रखेंगे, वो जीव गाय है, कुत्ता है, तो नाम ही संज्ञा कहलाता है। अब आप लोग समझ गए। तो इस तरह से नाम वाला शब्द ही संज्ञा कहलाता है। संज्ञा मतलब ही होता है किसी का नामकरण या उपाधि देना। जिससे कि मान लीजिए कोई भी आदमी अगर कोई पद ग्रहण करता है तो उस पद का नाम जो होता है वो पद का नाम ही संज्ञा कहलाता है। जिसे टीचर, शिक्षक एक पद हो गया, वो भी संज्ञा ही हो गया। इस तरह से संज्ञा के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे। तो अब मैं आप लोग को नाउन के पार्ट्स के बारे में बताऊंगा। तो आधार के हिसाब से नाउन को 3 भागों में बांटा गया है: जाति, गणना एवं संरचना। जाति के हिसाब से 5 भाग हैं, गणना के हिसाब से 2 भाग हैं
और संरचना के हिसाब से भी 2 भाग हैं। तो पहले मैं आप लोग को जाति के हिसाब से 5 भागों को पढ़ाने जा रहा हूँ। तो ये 5 भाग है। जाति के हिसाब से संज्ञा को 5 भागों में बांटा गया है। प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक संज्ञा, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा, कलेक्टिव नाउन समूहवाचक संज्ञा, मटेरियल नाउन द्रव्यवाचक संज्ञा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। तो अब मैं प्रत्येक पार्ट के बारे में आप लोग को फिर अच्छी तरह से समझा रहा हूँ, जिसे आप लोग बारीकी से समझेंगे। प्रॉपर नाउन का हिंदी है व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी इसमें उस तरह का नाम आता है जो व्यक्ति विशेष का नाम होता है, खास नाम होता है। जो नाम अगर लिया जाए, उस नाम से उसकी पहचान हो जाए, वो खास नाम होता है। इसका डिफिनीशन हम बता देते हैं, इसके बाद समझाते हैं। तो खास नाम का बोध करने वाला शब्द प्रॉपर नाउन होता है। तो इसमें मान लीजिए कि राम शब्द अगर किसी को हम चिल्लाकर पुकारते हैं कि राम सुनो इधर, तो जिस आदमी का राम नाम होगा वही आदमी या लड़का बुलाने पर आएगा, तो वो उसका खास नाम हो गया। अगर हम लोग गंगा कहते हैं तो गंगा से हम लोग का दिमाग सीधे पहुंच जाता है कि गंगा एक नदी का नाम है, तो सीधे गंगा नदी के बारे में हम लोग का दिमाग चला जाता है, क्योंकि इस नाम से उसकी एक पहचान बनती है, एक उपाधि बनती है, एक संज्ञा बनती है। संज्ञा मीन्स उपाधि होता है। इस तरह से हिमालय कहते हैं तो ये भी एक खास नाम है, जिसे हम लोग का दिमाग चल जाता है कि एक पर्वत का नाम है हिमालय, खास पर्वत का नाम है। ताजमहल भी खास एक इमारत का नाम है। रामायण भी एक खास धार्मिक ग्रंथ का नाम है। इस तरह से ये खास नाम जो है ना, इस प्रॉपर नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है। अब दूसरा है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन हिंदी में जातिवाचक संज्ञा। अब इसमें ऐसा शब्द आता है जिस शब्द को कहने से, उसका नाम लेने से पूरे उसके जाति का बोध होने लगता है। जैसे कि हम नाम लेते हैं माउंटेन यानी पर्वत, तो माउंटेन शब्द कहने से ये पता नहीं चलता कि कौन पर्वत, किसी खास पर्वत का बोध नहीं होता है। अब जैसे कहे रिवर यानी नदी, तो नदी शब्द से भी किसी खास नदी के नाम का बोध नहीं होता है। जानवर एनिमल अगर कहते हैं, इससे भी किसी खास एनिमल या जानवर का बोध नहीं होता है, यानी कि उसके पूरी जाति स्पीसीज का बोध होता है। जाति का बोध करने वाला ही इस कॉमन नाउन में आता है। तो इसका डिफिनीशन हम लिख देते हैं। यहाँ पर ये कह रहा है कि पूरी जाति का बोध कराता है, ऐसा शब्द कॉमन नाउन में आता है। तो माउंटेन से किसी खास नाम का बोध नहीं होता है, ये पता नहीं चलता कि कौन माउंटेन। रिवर से भी पता नहीं चलता है कौन नदी, खास नदी का बोध नहीं। एनिमल से भी पता नहीं चलता है कौन जानवर, यानी कि ये पूरी जाति का बोध कराने लगता है, ऐसा शब्द इस कॉमन नाउन में आता है। इसमें
काऊ, टाइगर, डॉग, ये सब भी आते हैं। जैसे काऊ भी एक जाति है जिसके अंतर्गत ये पता नहीं चलता है कि अगर हम कहते हैं कि गाय, तो ये पता नहीं चलता है कि कौन गाय, लेकिन इससे इसकी पूरी जाति का बोध होता है। टाइगर शब्द कहते हैं तो ये भी पता नहीं चलता है कौन टाइगर, बंगाल टाइगर, कौन टाइगर, ये टाइगर जाति का बोध करता है। इस तरह के शब्द भी ये कॉमन नाउन में आते हैं। अब तीसरा पार्ट है कलेक्टिव नाउन। डिफिनीशन है कि द वर्ड विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन्स, प्लेसेस और थिंग्स। एज एग्जाम्पल में फेयर, सोसाइटी, कमिटी, टीम, etc। तो फेयर का हिंदी होता है मेला। मेला शब्द कहने से ही पता चल जाता है कि मेला के अंतर्गत बहुत से समूह है। बगैर समूह का तो मेला बन नहीं सकता। सोसाइटी मीन्स होता है समाज। समाज तो एक आदमी से बन नहीं सकता है, इसके अंतर्गत कुछ लोग आते हैं। इस तरह से इस शब्द से भी समूह का बोध होता है। कमिटी, टीम, ये सब जो है ना समूह का बोध करते हैं। टीम जब बनता है तो टीम के अंतर्गत कुछ प्लेयर्स होते हैं, उन प्लेयरों का समूह बनता है, उसी का नाम टीम होता है। तो इस तरह से ये नाम समूह का बोध कराते हैं, तो इस कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए होंगे कलेक्टिव नाउन क्या है। अब चौथा है मेटेरियल नाउन। इसका हिंदी है द्रव्यवाचक संज्ञा। यानी इसके अंतर्गत वैसा नाम आता है जिसे मापने तौलने का बोध होता है, या जिसके द्वारा कोई दूसरी वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, तो उस तरह के नाम इसके अंतर्गत आते हैं। इसका डिफिनीशन लिख देते हैं। मेटेरियल नाउन का डिफिनीशन है कि द वर्ड विच डिनोट्स द मैटर विच कैन बी मेजर्ड आर वेड एंड फ्रॉम विच वेरियस ऑब्जेक्ट्स आर मेड। यानी ऐसा शब्द जिसे मापने तौलने का बोध होता हो और जिसके द्वारा भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। तो अब जिसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल में गोल्ड है। गोल्ड मीन्स होता है सोना। इसका नाम रखने से ये पता चल जाता है कि ये मापने तौलने की वस्तु है, और इसे हम लोग ऑर्नामेंट भी बनाते हैं। सिल्वर, चांदी, इसे भी हम लोग ऑर्नामेंट बनाते हैं। व्हीट है, गेहूँ, ये भी मापने तौलने का है, और इसे हम लोग फ्लोर बनाते हैं। इसे फ्लोर से चपाती बनती है। शुगर, इससे भिन्न भिन्न प्रकार की मिठाइयाँ बनती है। तो इस तरह से ये शब्द, ये नाम
इस ग्रुप में आते हैं। अब आप लोग अच्छी तरह से समझ गए कि मापने तौलने का बोध जिस नाम से हो वो इस ग्रुप में आता है, या जिसे विभिन्न प्रकार की वस्तुएं बनाई जा सके इस ग्रुप में आता है। अब पांचवा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, हिंदी है भाववाचक संज्ञा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में वैसा शब्द आता है, वैसा नाम आता है जिसे हम फीलिंग कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, न उसे देख सकते हैं और न उसे छू सकते हैं। तो इसका हम डिफिनीशन लिख देते हैं। इसका डिफिनीशन है कि द वर्ड which denotes only feelings but can't be seen or touched, यानी ये सिर्फ फीलिंग का बोध कराता है, बट कैंट बी सीन, हम उसको देख नहीं सकते, और टस्ट, कैंट बी टस्ट, ना उसको छू सकते हैं। एज एग्जाम्पल में है ऑनेस्टी, इसका हिंदी होता है ईमानदारी। ईमानदारी को हम फीलिंग कर सकते हैं कि ईमानदारी क्या चीज़ है, लेकिन न उसको देख सकते हैं न छू सकते हैं। पॉवर्टी मीन्स गरीबी होती है। गरीबी हम फीलिंग कर सकते हैं कि गरीबी में किस तरह का फीलिंग होता है, क्या आभास होता है। यंगनेस, ये भी फीलिंग वाला शब्द है। जवानी कब आती है कब चली जाती है, इसका फीलिंग सिर्फ होता है, ना हम उसको देख सकते हैं न छू सकते हैं। चाइल्डहुड, स्वीटनेस यानी मीठापन, कितना मीठा लगता है, कैसा मीठा है, हम आभास मात्र कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते, छू नहीं सकते। तो इस तरह बच्चों, इस तरह का शब्द जिसे आभास मात्र हो वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में ही आता है, यानी ऐसा नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन में आता है। अब आप लोग को जाति के आधार पर ये पांचों के बारे में बता दिए, आप लोग अच्छी तरह समझ गए होंगे। अब आप लोग को गणना के हिसाब से बताते हैं। गणना के हिसाब से दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है काउंटेबल नाउन, दूसरा भाग है
अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन मीन्स जिसकी गिनती किया जा सके। अनकाउंटेबल नाउन मीन्स जिसकी गिनती नहीं की जा सके। तो हम इसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। अब काउंटेबल नाउन का डिफिनीशन लिख देते हैं। काउंटेबल नाउन का डिफिनीशन है कि द वर्ड विच डिनोट्स सच ए पर्सन, प्लेस और थिंग्स नेम दैट कैन बी काउंटेड। यानी वैसा शब्द वैसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम का बोध कराता है जिसे गिना जा सके या गिना जा सकता है। अब एज एग्जाम्पल में जिसे बॉय, लड़का की गिनती हो सकती है, हम गिन सकते हैं कितने बच्चे हैं। स्टूडेंट, क्लास में विद्यार्थी हैं, उसकी भी गिनती हो सकती है कितने स्टूडेंट हैं। गाय की भी गिनती हो सकती है। गर्ल, यानी जिसकी गिनती हो सके वो काउंटेबल नाउन में आता है। अब दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंतर्गत प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन आते हैं। दूसरा अनकाउंटेबल नाउन। डिफिनीशन है अनकाउंटेबल का डिफिनीशन है द वर्ड विच डिनोट्स सच अ पर्सन, प्लेस और थिंग्स नेम विच कैंट बी काउंटेड। यानी कि वैसे शब्द जो वैसे पर्सन का, प्लेस का या थिंग का नाम का बोध कराता हो जिसे गिना नहीं जा सकता। एज एग्जाम्पल में वाटर है, पानी को हम लोग गिन नहीं सकते। शुगर है, शुगर मीन्स चीनी होता है, इसको हम लोग गिन नहीं सकते। मिल्क है, व्हीट मीन्स गेहूँ, इसको भी हम लोग गिन नहीं सकते। ऑनेस्टी यानी ईमानदारी को हम लोग गिन नहीं सकते हैं। चाइल्डहुड बचपन, सोसाइटी समाज, इस तरह से ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। इसके अंतर्गत कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आते हैं। अब आप लोग गणना के हिसाब से दोनों पार्ट के बारे में समझ गए। अब संरचना के हिसाब से आप लोग को उसके भाग के बारे में बता देता हूँ। संरचना के हिसाब से भी इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग है सिंगल नाउन और दूसरा भाग है कंपाउंड नाउन। सिंगल नाउन में सिर्फ एक ही शब्द होता है जिसे उस नाम का बोध होता है, और कंपाउंड नाउन में एक से अधिक शब्द होते हैं जिनको मिला करके एक नाम का बोध होता है।
इस तरह से एक एक के बारे में है, आप लोग को हम बता देते हैं। सिंगल नाउन का डिफिनीशन है कि द नाउन विच इज़ मेड ऑफ ओनली वन वर्ड, यानी कि ऐसा नाउन, वह नाउन जो एक शब्द से बना है, जैसे में राम, बॉय, स्टूडेंट, मदर, सर्वेंट, ये एक एक शब्द से बने हैं। इस तरह से ये सिंगल नाउन हो गए। और दूसरा है कंपाउंड नाउन, ऐसा नाउन जो एक से अधिक शब्द से बना है। एज एग्जाम्पल में जिसे फादर इन लॉ, इसका हिंदी होता है ससुर। मदर इन लॉ, इसका हिंदी होता है सास। इसके बाद क्लास रूम, इसका हिंदी होता है वर्ग कक्षा। मेड सर्वेंट, इसका हिंदी होता है नौकरानी। इस तरह के एक से अधिक शब्दों से बने जो नाउन होते हैं, ये कंपाउंड नाउन में आते हैं। ये इसको मिश्रित संज्ञा कहते हैं और इसको सिंगल यानी कि एकल वर्ड संज्ञा कहते हैं। इस तरह से आप लोग आधार के हिसाब से तीनों के भाग के बारे में आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अब आप लोग जब आप लोग इसको समझ गए तो जो भी ग्रामर आप लोग के पास अवेलेबल हो या ऑक्सफोर्ड हो तो भी ठीक है, उसमें से आप लोग नाउन चैप्टर को खोल करके और उसके प्रत्येक पार्ट के एक्सरसाइज का अपना रिवाइज करें और इसके हिसाब से आप लोग बनाएं। आप लोग आसानी से उसको हल करते जाएंगे। अगर ये पढ़ाई आप लोग को अच्छी लगी तो आप लोग इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें। अब बच्चों, मैं अगला टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक के लिए मैं आप लोग से विदा लेता हूं। धन्यवाद।